कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। ये यमुना में ये कहाँ तक झेलेंगे? है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। जिसका कमाई भी खत्म हो गया हम सबके, वो क्या पूरा काला पानी है। दिल्ली इलेक्शंस को लेकर के महज 2-3 दिन रह गए हैं और सियासी तेज होते जा रही है। यानी अब चुनौतियां बहुत तेज हो रही है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से प्रहार देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से प्रहार मिल रहा है। और केजरीवाल जिस अंदाज में चल रहे थे, जिसे शोर से चल रहे थे, लगता है कि शोर अब सन्नाटा में बदलने वाला है कि अचानक से उनके अपने विधायक धीरे से कहीं से पलटी मार गए। यानी 8 विधायक बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। इसको कहते हैं शौक लगना। और डायरेक्टली जब शौक लगता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या कर पाए। और इसी तरह से केजरीवाल ने पूरी तरह से हमला कर दिया और कहा है कि बीजेपी वाले ने हमें सबको खरीद रहा है, जितने लोग हैं सब खरीद फरोख्त कर करके इन लोग सब काम कर देते हैं। हम तो इतना मेहनत करते हैं, हमारा कुछ नहीं होता, सब इन लोग चोर है। क्या क्या चीजें भलाने ठिकाने जितना कुछ कहना है कह दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही दिल्ली के इलेक्शंस में रह गया है। रेवड़ी बांटो और वोट लो, और यही सारी चीजें दिख रही है। यानी हर जगह केवल बांटने से ही जीतने की काम की जा रही है। ऐसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कह रहे थे कि दुनिया में अगर किसी चीज को, अगर अपने लोगों को, जनता को बांटना है तो शिक्षा बांटिए और स्वास्थ्य बांटिए। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करिए, उसको मुफ्त में साड़ी नहीं बांटिए, कंबल नहीं बांटिए, पानी नहीं बांटिए, बिजली नहीं बांटिए। ये सब बांटने वाले केवल वोट की चाहत में ऐसे काम करते हैं और यही श्री गणेश देखने को मिल रहा है। और इसका कहीं ना कहीं तो नुकसान तो देखने को मिलेगा। पिछले 10 सालों में इस तरह का जो व्यवहार चल रहा है, जिस तरह का राजनीति चल रही है, ये गंदी राजनीति की वजह से कई लोग ऐसे ऐसे आर्टिकल छाप रहे हैं, ऐसे ऐसे सारे विचारक लोग हैं जिस तरह के आर्टिकल बताए। लेकिन फिर भी जनता तो जनता है, जनता बेचारी भोली है, उसे समझ में नहीं आता, जो देता है उसको ले लेते हैं और फिर अंत समय में किसको क्या कर देते हैं तो पता नहीं है। लेकिन अब जनता समझदार होने लगी है। जिस तरह से ये नेटवर्क होने लगा है, जिस तरह से हर घर में मोबाइल, हर घर में इंटरनेट जो हो रहा है, तो लोग हर तरह के वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें कुछ अच्छी वीडियोस आ जाती है, उससे समझ में आ जाता है कि मेरा ही पत्ता काट रहे हैं, यानी मेरे को कोई काट रहा है, पहले दे रहा है उसके बाद नीचे से लेकर के काट रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। यह सिर्फ और सिर्फ अब समझने को आ चुका है, क्योंकि हर लोगों के पास मोबाइल है, हर लोगों के पास समझने की सारी चीज़ें, हर लोगों के पास हर वीडियोस आ रहा है। तो उस मीडियम के माध्यम से लोग समझ पा रहे हैं कि कौन हमारे साथ खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। लेकिन जो 8 विधायक उनके एकदम से वॉकआउट हो गए हैं, उसको लेकर के एकदम सन्नाटा सा छा गया है कि अचानक से कैसे हो सकता है। और उस सारे 8 विधायक ने कहीं ना कहीं उनके अपने आप के अपने, वो खुद कहते हैं कि ये पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार काम कर रही थी, ऐसे ऐसे भ्रष्ट चीज़ें कर रही थी, केवल नाम का ही आलम हुजूम दिखा रही थी, लेकिन कुछ होता जोता है नहीं। कभी ईडी का आला रोते हैं तो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। दिल्ली वालों को बोला था कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट दे। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर करूँ। अगर मैं इन वादों को पूरा नहीं कर पाया तो अगली बार मुझे वोट मत देना। और उसके साथ आधा लोग जुट रहे हैं, आधा लोग अलग जा रहे हैं। इसको लेकर के केवल राजनीतिक हो रही है। और आपने इस तरह से कई आरोप लगाए हैं, इस्तीफे की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है, सियासी, अगर कि हम सियासी दिल्ली सियासी की बात करें तो अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब संकट के बादल जैसे ही छटेंगे वो 5 फरवरी को पता चल जाएगा। यानी अनुमान के घेरे में वो नजर आने वाले महज कुछ दिन ही की बात है। और उसके बाद 8 फरवरी को रिजल्ट भी आने वाला है, यानी उजाला होने वाला है। नई इनिंग्स की, नई बैटिंग करने वाले नए हीरो और नए कप्तान चुना के आने वाले। देखते हैं कि इस बार का कैप्टन कौन होगा और कौन बैटिंग ज़्यादा करने वाला है। वो सारे चीज़ों का जो छटा है बहुत जल्द हटने वाला है। इन तमाम खबरों के साथ बने रहिए। अभी बहुत कुछ खेला बाकी है, क्योंकि अभी भी वक्त बचा है। यानी 2-3 में कुछ भी हो सकता है, 4 तक भी कुछ किया नहीं जा सकता है। यानी एक दिन में मौसम बदल जाता है, बारिश नहीं होना तो बारिश भी हो जाती है, गर्मी आ जाती है, सर्दी चली जाती है, बहुत कुछ चीज़ें बदल सकता है। बस उस पल का इंतजार करना है और इस पॉलिटिकल मंच को समझना है कि क्या क्या हो रहा है। फिलहाल आप किसके साथ हैं,
आप केजरीवाल के साथ हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं कि कांग्रेस के साथ हैं। जिन लोगों के साथ हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स के साथ सपोर्ट में उनके नाम लिख सकते हैं, हमें बतला सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर किसी को चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा। मैं सारे चीज़ों को पढ़ता हूं, देखता हूं और मैं भी उस पल को एंजॉय करता हूं। कहीं ना कहीं मैंने दिल्ली में वो सारे अनुभव किया है और उस अनुभव के साथ मैं आपको बांट रहा हूं।